Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today, I am going to explain concept of inheritance in Java. In previous video, I have explained some part of inheritance in Java, some part is left. So, today I am going to explain remaining part. हमने आपको बताया था कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स बताए थे कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं और हमने सिंटैक्स बताया था कि हाउ कैन वी यूज सब क्लास। केवल सिंटैक्स बताया था, उसका एग्जाम्पल नहीं बताया था। तो आज हमने एग्जाम्पल बताया है और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो देखिए, पहला क्या है, ओवरराइडिंग मेथड्स एंड हाइडिंग डेटा मेंबर्स। ओवरराइडिंग मेथड्स एंड हाइडिंग डेटा मेंबर्स, इसका मतलब क्या है कि हम जब दो क्लास लेते हैं तो एक सुपर क्लास होती है, एक दूसरी सब क्लास होती है। तो सब क्लास के डेटा मेंबर और सुपर क्लास के डेटा मेंबर अलग अलग होते हैं जनरली, और सुपर क्लास के फंक्शन और सब क्लास फंक्शन अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर जो डेटा मेंबर सुपर क्लास में हैं वही डेटा मेंबर सब क्लास में आ जाएं, तो क्योंकि सब क्लास लोकल हो गया, तो वो क्या करेगा, जो सुपर क्लास के डेटा मेंबर हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो सुपर क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन सब क्लास में एक्सेस होते हैं। लेकिन जब सुपर क्लास के डेटा मेंबर का नेम जो है वही डेटा मेंबर का नाम सब क्लास में हो जाएगा, तो सब क्लास क्या करेगा, सुपर क्लास के डेटा मेंबर को हाइड कर देगा, यानी उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर सुपर क्लास के फंक्शन का जो नेम है वही नेम सब क्लास के फंक्शन का नेम हो जाए तो क्या करेगा, जनरली क्या होता है अलग अलग होता है, तो क्या होता है हम सब क्लास से सुपर क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं अगर हमने परमिशन दे रखी है। लेकिन अगर सुपर क्लास का जो फंक्शन है उसी नेम का फंक्शन सब क्लास में आ जाए, बिल्कुल वही, कोई भी चीज चेंज ना हो, यानी उसका सिग्नेचर भी सेम हो, नेम चेंज हो सेम हो और सिग्नेचर भी सेम हो। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन लोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम तो सेम होता है लेकिन फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट होता है और एक ही क्लास में होते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो एक ही क्लास के अंदर होता है और एक ही नाम के फंक्शन होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होता है या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन अगर फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन सिग्नेचर भी सेम है, एक फंक्शन सुपर क्लास में है दूसरा फंक्शन सब क्लास में है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो क्या होगा, जो सब क्लास का फंक्शन है सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, वो एक्सेस नहीं होगा डायरेक्ट। अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं डेटा मेंबर, हिडन डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास एंड overridden function of super class within subclass, then we use super keyword, तो वही चीज हमने बताई है। तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में यही डिफरेंस है। ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में सारे फंक्शन होंगे सेम नाम के, लेकिन फंक्शन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हमने बताया है, आप पिछले वीडियो हमारे देख सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग इन जावा, वो बताया मैंने। और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग में फंक्शन का नेम सेम होगा, फंक्शन सिग्नेचर भी सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और वही नेम जिसका सुपर क्लास में है वही सब क्लास में है, तो सब क्लास का फंक्शन जो है सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो क्या होगा, अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस, इफ यू वांट टू इन्वोक hidden data member of superclass and
overridden function of superclass within subclass, then we use super keyword, super dot data member of superclass, super dot member function of superclass. तो सुपर का तीसरा भी यूज है, उसका ये भी हम बताएंगे। तो सुपर के 3 यूज हैं, सुपर कीवर्ड के 3 यूज हैं। तो 2 यूज, एक यूज क्या है, हिडन डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास को कॉल करना सब क्लास में, तो सुपर डॉट डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास, और ओवररिडन फंक्शन कॉल करना सुपर क्लास का सब क्लास में, तो सुपर डॉट ओवररिडन फंक्शन ऑफ सुपर क्लास करते हैं। और तीसरा भी यूज है सुपर का, उसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। तो देखिए वही चीज लिखिए, समटाइम्स अ सब क्लास यूजेज अ सेम नेम्स ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स एज इन सुपर क्लास. Data members will be hidden and method will be overridden. If we try to use hidden data members and overridden methods without explicitly specifying its parent class's name, only the subclass members would be used or invoked. तो सुपर क्लास का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट सब क्लास का डेटा मेंबर फंक्शन एक्सेस होंगे अगर सेम है तो. An overriding method must have an access specifier that is no less restrictive than the method in overrides. जो ओवरराइड करा उसका होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. जैसे कि पब्लिक हो, फॉर एग्जाम्पल we cannot override a public method to be a protected or private. यानी पब्लिक है, सुपर में पब्लिक है, यहाँ प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है तो ओवरराइड नहीं होगा. सेम हो या हाई हो तो ओवरराइड होगा. यानी पब्लिक वहाँ है, यहाँ भी पब्लिक है, ओवरराइड हो जाएगा. या डिफॉल्ट है वहाँ भी यहाँ भी तो ओवरराइड हो जाएगा. अगर उधर पब्लिक है इधर प्रोटेक्टेड है तो ओवरराइड नहीं होगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. तो अ मेथड इन अ सब क्लास hides a method inherit from the superclass if both methods have the same signature. This property is known as overriding. The inherited method आप कैसे कॉल करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं. क्या रेफरिंग टू ओवररिडन मेथड, कैसे ओवररिडन मेथड को कॉल करेंगे. We can still refer to the overridden method of superclass by using the keyword super. Super कीवर्ड यूज करेंगे कैसे, super dot display. जैसे कोई डिस्प्ले नाम के 2 फंक्शन है, एक फंक्शन सुपर क्लास में है, एक सब क्लास में है, तो हम क्या लिखेंगे super dot display. तो super dot display का मतलब है we are calling super class दिस फंक्शन. सुपर क्लास का फंक्शन है ये. सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब वी आर कॉलिंग सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन. अगर खाली डिस्प्ले लिखेंगे तो सब क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. अब रिफरिंग टू हिडन डेटा मेंबर्स, वी कैन रिफर टू द हिडन डेटा मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास बाय यूजिंग कीवर्ड सुपर. यहां भी वही सुपर कीवर्ड यूज होगा. जैसे यहां सुपर कीवर्ड यूज हो रहा है वैसे यहां भी यूज होगा सुपर. तो क्या होगा, सुपर डॉट ए इज इक्वल 50. यानी ए नाम के 2 डेटा मेंबर हैं, एक सुपर क्लास में है, एक सब क्लास में है. तो जो हम यहां बात कर रहे हैं सुपर डॉट ए इज इक्वल 50, इसका मतलब है हम सुपर क्लास के डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं. ये सुपर क्लास डेटा मेंबर की बात हो रही है. तो ये है कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे डेटा मेंबर दोनों क्लास में प्रेजेंट हैं सेम नाम के, सुपर क्लास और सब क्लास में, तो सुपर क्लास के डेटा मेंबर हाइड हो जाएंगे सब क्लास में. और अगर उसी नाम के फंक्शन हैं तो सुपर क्लास का फंक्शन सब क्लास में ओवरराइड हो जाएगा. वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा. अगर इनको एक्सेस करना चाहते हैं, इन्वोक करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं सुपर क्लास डेटा मेंबर फंक्शन को, तो सुपर डॉट करके कॉल होंगे. ठीक है. अब अगला क्या है, यूज ऑफ फाइनल. एक फाइनल का यूज आप जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू
को फाइनल कर दें तो वो कांस्टेंट हो जाती है। ये आपको पता है, ये हम बता भी चुके हैं। तो फाइनल डेटा मेंबर भी कर सकते हैं, यानी वेरिएबल भी फाइनल कर सकते हैं, फंक्शन भी फाइनल कर सकते हैं और क्लास भी फाइनल कर सकते हैं, और तीनों का मतलब अलग अलग है। तो देखिए क्या है, क्या है, यूज ऑफ फाइनल। द फाइनल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स, ये बता चुके हैं बहुत पहले। दे कैन नॉट बी चेंज, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, अगर चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगी। द फाइनल मेथड्स कैन नॉट ओवर रिडन बाय सब क्लासेस, अगर किसी फंक्शन को फाइनल कर दें सुपर क्लास में तो सब क्लास में उस नाम का फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता, यानी आप ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर किसी सब सुपर क्लास में किसी फंक्शन को फाइनल कर दें तो सब क्लास में उस नाम का फंक्शन नहीं हो सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है, अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड यानी इनहेरिटेड, यानी अगर हम किसी क्लास को फाइनल कर दें तो फिर वो क्लास इनहेरिट नहीं होगा, यानी उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हमने बताया था कि एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट करते हैं, तो किसी क्लास को अगर हम फाइनल कर दें तो उस क्लास को फिर हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो फाइनल अगर वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, अगर फाइनल फंक्शन है तो ओवरराइड नहीं होगा सब क्लास में, अगर फाइनल क्लास कर दें तो उसको फिर इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। द फाइनल, तो क्या है, अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनहेरिटेड। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल क्लास, स्ट्रिंग क्लास क्या होता है, फाइनल क्लास होता है। दैट इज वी कैन नॉट एक्सटेंड इनहेरिट इट, यानी स्ट्रिंग क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा, एरर आएगी। द फाइनल वेरिएबल्स मेथड्स एंड क्लासेज आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। दिस इज बी बिकॉज hackers extend some of our important classes and substitute their classes for the origin। तो हमारे जो हैकर हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको उसका एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास को, यानी इनहेरिट कर सकते हैं और उसको चेंजेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके डेटा मेंबर हो सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, फाइनल यूज किया जाता है, जिससे हैकर उसको इनहेरिट ना कर पाएं, फंक्शन को ओवरराइड ना कर पाएं। तो इस फॉर सिक्योरिटी पर्पज फाइनल किया जाता है। तो अगला है इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर्स। दो यूज तो हमने बता दिया आपको सुपर के, कि हाइड डेटा मेंबर और ओवररिडन फंक्शन को कॉल करना है सब क्लास में सुपर क्लास के, तो सुपर डॉट करके कॉल करते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता सब क्लास में, कंस्ट्रक्टर सब क्लास में कभी भी इनहेरिट नहीं होता। अगर उसको हमें कॉल करना है सब क्लास में तो सुपर कीवर्ड से कॉल किया जाता है। तो तीसरा यूज है सुपर का, ये तीसरा यूज है सुपर का। तो इफ वी वांट टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास विदिन कंस्ट्रक्टर within constructor of subclass, then we use super keyword and it must be first statement within constructor of subclass। और ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए सुपर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर का, यानी पहले हम कॉल करेंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तब हम डेटा मेंबर असाइन करेंगे सब क्लास के। यानी पहले हम कॉल करेंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तब हम डेटा मेंबर को असाइन करेंगे सब क्लास के। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए सब क्लास के कंस्ट्रक्टर का, फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर होना चाहिए अगर हम कॉल कर रहे हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ सुपर क्लास आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस। वी कैन एक्सप्लिसिटली कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ सुपर क्लास विद कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास यूजिंग द कीवर्ड सुपर। वही कॉन्सेप्ट बताया, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। सच एन एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट होना चाहिए इन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर बाद में देंगे तो एरर आ जाएगी।
फर्स्ट स्टेटमेंट इन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर, इफ अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बिफोर एनी स्टेटमेंट विद इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास एग्जीक्यूटेड। अगर हमने कॉल नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया है, तो हमारा सब क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर लेता है सुपर क्लास का, तब डेटा मेंबर को असाइन करता है, अपने डेटा मेंबर को तब असाइन करता है अपने आप से। ये कॉन्सेप्ट है। तो उसका हम एक छोटा सा एग्जांपल हमने प्रोग्राम लिया है। ये जो हमारा एग्जांपल प्रोग्राम है ये 2019 का के पेपर का है, बोर्ड का। ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। 2019 के बोर्ड पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब क्या है, एग्जाम में देखिए, एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सब क्लास बनाया जाता है, यानी कि सुपर क्लास नहीं बनाया जाता है। ये लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है कि केवल आपको सब क्लास बनाना है, और मेन भी नहीं बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सब क्लास बनाया जाता है। और ये 5 मार्क्स में आता है सेक्शन सी में, ये 5 मार्क्स में आता है सेक्शन सी में, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर सुपर क्लास भी बनाया है, सब क्लास बनाया है और मेन भी बनाया है समझने के लिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सब क्लास बनाएंगे, सुपर क्लास नहीं बनाएंगे और ना ही मेन बनाएंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, मैंने बनाया है इसलिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, तो ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 क्लासेज हैं, एक क्लास रिकॉर्ड है जिसमें डेटा मेंबर हैं, एन फॉर नेम्स, एक अरे है एन की नेम्स के लिए, एक एम अरे है मार्क्स के लिए, और साइज के लिए, साइज दोनों के अरे का साइज के लिए साइज है, और इसमें कंस्ट्रक्टर है, फिर एक रीड अरे फंक्शन है, और फिर एक डिस्प्ले फंक्शन है, ये सुपर क्लास में। और सब क्लास का नाम है हाईएस्ट, और इसमें डेटा मेंबर है IND, केवल एक डेटा मेंबर है, और इसमें कंस्ट्रक्टर है हाईएस्ट नाम का, और एक फंक्शन है फाइंड, जो फाइंड करेगा हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं, जिसके होंगे उसका इंडेक्स IND में स्टोर कर देंगे। और डिस्प्ले में, इसमें डिस्प्ले यानी दोनों क्लास में डिस्प्ले है, तो हमें जब डिस्प्ले फंक्शन सुपर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को सब क्लास में कॉल करना होगा तो सुपर डॉट करके कॉल करेंगे, और कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा तो सुपर करके कॉल करेंगे। तो यहाँ पर सुपर का यूज है। तो देखिए, तो ये हम 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, प्रोग्राम टू यूज इनहेरिटेंस विद सुपर कीवर्ड। अब देखिए, इंपोर्ट किया हमने java.util.stick, ये रिकॉर्ड है, ये हमें बोर्ड एग्जाम में सुपर क्लास नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ बना दिया मैंने, वहाँ बोर्ड में नहीं बनाना होगा। तो यहाँ क्या है, इंपोर्ट java.util.stick क्लास रिकॉर्ड स्ट्रिंग एन नाम की अरे है जिसमें नेम स्टोर होंगे, INTM नाम की अरे है जिसमें मार्क्स स्टोर होंगे, INT साइज इन दोनों अरे का साइज है। फिर यहाँ क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है। फिर यहाँ पर क्या, साइज, यानी कैप हमने पास किया तो कैप चला जाएगा साइज में। फिर हम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, अगर मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो अरे बेकार हो जाएगी। तो हम यहाँ पर हमने क्योंकि टाइप दे चुके हैं और स्क्वायर ब्रैकेट दे चुके हैं, तो यहाँ पर केवल नेम दिया जाता है। तो n = न्यू स्ट्रिंग साइज, यहाँ टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हो गया साइज, m = न्यू INT साइज, तो हमने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। फिर रीड अरे है, यानी नेम और मार्क्स जितना साइज दिया है, हमारे साइज 5 दिया तो 5, साइज 10 दिया तो 10, 100 तो 100 नेम्स और उनके मार्क्स रीड करेंगे, यानी इनपुट करेंगे। तो उसके लिए इनपुट फंक्शन है। तो पब्लिक वाइड रीड अरे, तो हमने इसका क्लास का बनाया है। फिर INT ए लिया, फिर system.out.println एंटर एनी साइज वेरिएबल लिया, नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैसेज आ जाएगा, जो साइज देंगे वो वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। मतलब 5 दिया तो 5 आ जाएगा, लिख के आ जाएगा एंटर एनी 5 नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो फॉर लूप चलाया मैंने, ए लिया हमने यहाँ पर, A = 0, A साइज, साइज ग्लोबल है A++। फिर यहाँ पर क्या होगा, पहला जो इनपुट करेंगे वो
नेक्स्ट लाइन लिया, नेम चला जाएगा स्ट्रिंग, और दूसरा मार्क्स आईएनटी टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, चला जाएगा। ये लूप चलेगा कितने टाइम चलेगा, साइज अगर जितने बार साइज की वैल्यू जो दी है उतने टाइम लूप चलेगा। यानी 5 दिया तो 5 टाइम, 10 दिया तो 10 टाइम, 100 दिया तो 100 टाइम लूप चलेगा। उतने नेम और उतने मार्क्स, उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स इनपुट हो जाएंगे और फिर ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये रीड फंक्शन है। फिर डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है, हम प्रिंट कर रहे हैं, नेम हेडिंग डाल दिया, 2 टैब लगा के मार्क्स दे दिया, क्योंकि नेम यहाँ हेडिंग तो छोटी है लेकिन नेम बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ 2 टैब लगा दिया। तो और वहाँ लूप चलाया, यहाँ जैसे ए का लूप चला रहे थे वहाँ बी का चला रहे हैं, तो अब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर बताया था मैंने, इंडेक्स के लिए हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जब हमने अरे पढ़ाई थी तो ये बताया था। तो आप हमारा वीडियो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अरे इन जावा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ आ गए फॉर बी इक्वल 0, बी लेस देन साइज बी प्लस प्लस, और हम प्रिंट करें सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन आप बी प्लस टैब एक लगाया क्योंकि नेम बड़ा हो सकता है, एक टैब, यहाँ 2 टैब लगा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, और प्लस एम बी, ये लूप चलेगा और ये बंद हो जाएगा, फंक्शन बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ लाइन खींच दी है, तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में सुपर क्लास को नहीं लिखना है। ये हमारा सुपर क्लास है, इसको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सुपर क्लास है, इसको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। अब यहां पर क्या है, जब हम इनहेरिट करना होता तो क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। मैंने इसका सिंटैक्स लिखाया था पिछले वीडियो में, देखिएगा लास्ट में। तो देखिए क्या लिखाया था, तो यहां लिखा क्लास, फिर ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट जो है ये सब क्लास नेम है। ये क्या है, सब क्लास नेम है, और एक्सटेंड कीवर्ड है, और ये सुपर क्लास नेम है। ये सब क्लास नेम है, एक्सटेंड सुपर क्लास नेम। तो क्या करेगा, इस रिकॉर्ड क्लास को इसमें इनहेरिट हो जाएगा। इसका मतलब इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहां यूज किया जा सकते हैं। तो यहां पर क्या किया, ये एक डेटा मेंबर IND इंडेक्स के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका इंडेक्स के लिए। यहां पर हम ये जो पास कर रहे हैं, ये किसके लिए पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं सुपर क्लास के लिए, साइज के लिए पास कर रहे हैं। यहां पर जो सी पास कर रहे हैं सुपर क्लास के लिए पास कर रहे हैं। तो पहला देखिए यहां क्या हो रहा है, कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। यहां पर क्या हो रहा है, ये सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि जब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ये नहीं लिख सकते हम कि IND इक्वल 0 तब सुपर लिखेगा, लिखेंगे गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो पहले हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तब इसके डेटा मेंबर को असाइन करेंगे। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो पहले हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तब इसके डेटा मेंबर को असाइन करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर है सब क्लास का, उसमें सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो सी इसमें गई सी, और सी की वैल्यू कहां चली जाएगी, ये सी की वैल्यू चली जाएगी यानी यहां पर, यहां चली जाएगी कैप में। ठीक है, ये सिस्टम है। अब यहां क्या होगा, ये फाइंड फंक्शन है। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं, जो इसके होंगे उसका इंडेक्स हम IND में स्टोर कर देंगे। तो IND पहले 0 ले रखा है, फाइंड फंक्शन में 0 लूप चलाया लेस देन साइज तक, और चेक कर रहे हैं M ऑफ A मोर देन M ऑफ IND। तो जो M ऑफ A बड़ा होगा उसका वो इंडेक्स A में इंडेक्स चल रहे हैं, तो वो इंडेक्स में IND में A स्टोर हो जाएगा। तो जो वो IND में वो इंडेक्स होगा जिस बच्चे के मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं, तो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में लिखा हुआ है कि हमें डेटा मेंबर पूरे यानी जो सारे नेम और मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, और हाईएस्ट जिसके मार्क्स हैं उस बच्चे का नाम और वो मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी डिस्प्ले है और यहाँ भी डिस्प्ले है। तो अगर हम खाली डिस्प्ले लिखेंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमने लिखा सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब है हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब है इस डिस्प्ले फंक्शन को हम यहां कॉल कर रहे हैं।
अगर खाली हम लिखेंगे डिस्प्ले तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। जब हमने कहा सुपर डॉट डिस्प्ले तो इस डिस्प्ले के अंदर ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या होगा, नेम और मार्क्स सारे प्रिंट हो जाएंगे पहले, तब प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, एन ऑफ IND, यानी वो नेम इज सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स दैट इज एम ऑफ IND। तो वो नेम आ जाएगा जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो IND में वो इंडेक्स स्टोर है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो वो नेम और वो मार्क्स आ जाएंगे जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो डिस्प्ले हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यहीं तक करके बंद कर देंगे क्लास, मेन बनाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में ना क्लास सुपर क्लास बनाएंगे ना मेन बनाएंगे, सिर्फ इतना ही करके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन हमने यहाँ बना दिया है, तो यहाँ देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन INT W यहाँ पास ऑब्जेक्ट बनाया, हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हाईएस्ट वो भी न्यू हाईएस्ट W, तो W की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये W की वैल्यू चली जाएगी कहाँ, इस C में जाएगी, इससे यहाँ चली जाएगी, कैप में चली जाएगी, और जब बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे, रीड अरे कॉल करेंगे। रीड अरे कौन फंक्शन कॉल होगा, ये वाला रीड अरे फंक्शन कॉल होगा सुपर क्लास का, यानी सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट से, ये तो इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो हम रीड अरे कॉल किया, फिर फाइंड फंक्शन कॉल किया, तो ये वाला फाइंड कॉल हुआ, इससे क्या निकल आया, हाईएस्ट जो मार्क्स है जिस बच्चे के उसका इंडेक्स IND में स्टोर हो गया। फिर जब हमने कहा OB.display तो OB.display ये कॉल हुआ, इसमें ये वाला डिस्प्ले कॉल हुआ, इसमें ये वाला डिस्प्ले कॉल हो गया, फिर प्रिंट हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा, नेम प्रिंट करेगा, उसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स प्रिंट करेगा, जितने हमने साइज दिया, मान लीजिए साइज 5 दिया तो 5, 10 दिया तो 10, 100 दिया तो 100, मान लीजिए 5 दिया तो 5 नेम्स, उनके करस्पॉन्डिंग मार्क्स आएंगे, और फिर वो उस बच्चे का नाम आएगा जिसके मार्क्स हाईएस्ट हैं और वो मार्क्स आएंगे। उसका ये प्रोग्राम है इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जिसमें हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, 3 यूज बताया सुपर कीवर्ड के। एक, हाई डेटा मेंबर को कॉल करना, हाई डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास को कॉल करना विद इन सब क्लास, और ओवररीडेंट फंक्शन को कॉल करना सुपर क्लास के सब क्लास में, और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना। फिर मैंने फाइनल कीवर्ड का यूज बताया कि फाइनल डेटा मेंबर वेरिएबल करेंगे फाइनल तो क्या होगा, फंक्शन करेंगे फाइनल तो क्या होगा, और फाइनल क्लास करेंगे तो क्या होगा, उसका यूज बताया। फिर मैंने बताया वही सुपर कीवर्ड का यूज कंस्ट्रक्टर में, और एक सुपर क्लास का बनाते हुए बोर्ड 2019 का पेपर का जो क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसका सलूशन आपको हम दे देंगे। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं आपके जिनका आप भला चाहते हैं तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो कतई ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ बचा हुआ पार्ट जो है इनहेरिटेंस का, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।